चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मजेदार पार्ट है ये। बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलिए। पढ़ना है अलंकार। अंग्रेजी में तो कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये जान लीजिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक मिनट रुको, थोड़ा सा आपके बगल वालों को शांत करा के आए तू। चलो बेटा, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बगल वाली क्लास से। अलंकार, देखिए हम लोग इंसान हैं, बात समझिए। चलो पहले कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए तो कैमरा ऑन करिए, ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। रजनी, सुमित, देखिए जैसे अगर हम लोग कहीं जाना होता है किसी पार्टी में या कहीं, तो हम लोग को बढ़िया कपड़ा पहनते सजते हैं ना। बोलिए बोलिए। जैसे लड़के हैं तो बढ़िया बढ़िया टाई, लड़के हैं तो बढ़िया टाई भी लगा लेंगे, लड़कियां तो हार पहन लेंगी या फिर तमाम तरह के जो है कान में पहन लेंगी। मतलब कुल मिला मिला के कोई ना कोई सजने का जो या सजने संवरने का जो भी वस्तु होगी उसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक वही चीज आती है कविता में कि अगर कोई कविता हम कहते हैं या कोई कविता हम बोलते हैं तो वह कविता कैसे सुंदर लगती है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कविता बोलता है तो हम कहते हैं ना कि अरे वाह क्या बात है, क्या कविता लिखी है, हम लोग कहते हैं ना। जैसे अगर ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी की आप लोग पढ़े भी होंगे कि बाधाएं आती है आए धीरे प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे, मतलब ये कविता जो लिखने का अंदाज है, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो यही अलंकार हमको पढ़ना है हिंदी में। इसका मतलब होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना। अब देखिए केवल गहने की बात है तो गहना ये तो मनुष्यों के लिए हो गया, लेकिन हमको बात करनी है कहां? हिंदी में। कहां बात करनी है? हिंदी में अलंकार क्या है? तो जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कविता बोलिए। तो बात बेटा ये आती है कि कविता कैसे अच्छी लगेगी। प्रश्न ये उठता है कि कविता कैसे अच्छी लगेगी, तब हमारा प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि अलंकार क्या होगा। अगर हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि कविता कैसे अच्छी लगेगी, तब हमारा प्रश्न कहां से जुड़ेगा? यहां से, अलंकार से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब यही पर हम आपको लेके आएंगे, सीधे अलंकार से मिलाएंगे कि अलंकार क्या होता है। ठीक, देखिए अलंकार क्या होता है समझिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं?
अलंकार, हाँ अलंकार आप यहाँ ऐसे लिखिए, अपनी कॉपी में अलंकार लिखिए और जो मैं बता रहा हूं उसको लिखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को। ठीक, तत्वों को क्या कहेंगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या कहते हैं? ये अलंकार की परिभाषा। ठीक बेटा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ये परिभाषा आपकी है, यहां आप लिख लीजिए। हाँ, ये अलंकार हो गया, इसकी परिभाषा आपकी है। ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अलंकार सौंदर्य है, नहीं। अलंकार से कविता में शोभा बढ़ती है, कविता अच्छी लगने लगती है। बात समझ गए? जब आप अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो कविता की शोभा से, अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर हम इंसान हैं और किसी पार्टी में हमको जाना है तो जब हम कुछ अच्छा पहनेंगे तभी तो अच्छा लगेंगे। बोलिए, बात को समझिए। आप अच्छे कब लगेंगे? जब आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे आभूषण धारण करेंगे। तो ठीक वही चीज कविता में भी है। जैसे अगर मान लीजिए कविता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। कविता कितनी अच्छी लग रही है आपको? बोलिए, ये जो मैंने कविता अभी जो मैंने कविता पढ़ी है, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? बोलिए, तो फिर आपको अच्छी क्यों लगी? क्योंकि इसमें अलंकार के तत्व समाहित हैं। ठीक, तो ऐसे तत्व जो शोभा बढ़ा दे, किसकी शोभा बढ़ाएंगे? नहीं बेटा, काव्यों की शोभा, हाँ, और काव्यों की शोभा दो ही चीज बढ़ाते हैं, एक अर्थ और एक शब्द। कविता की शोभा दो ही शब्द बढ़ाते हैं, एक अर्थ और दूसरा कौन बढ़ाएगा? शब्द। ठीक, अगर अर्थ अच्छा निकलेगा तो कविता अच्छी लगेगी और शब्द अच्छे रखे गए होंगे तो कविता अच्छी लगेगी। ठीक, बोलिए। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अलंकार का वास्तविक मतलब, आप देखिए दुकानों पर जाते हैं तो लिखा रहता है ना, मान लीजिए एंजल का दुकान हो सोना चांदी का, तो लिखा रहेगा ना कि एंजल अलंकार मंदिर, लिखा रहता है ना? बोलिए, लिखा रहता है ना? हाँ, मान लीजिए अब आप समझ गए होंगे कि अलंकार क्या होता है। आदित्य बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? आदित्य, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए। गर्विका, एवलिन, आरव बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% सवाल उससे आएंगे। ठीक, अब देखिए अलंकार की परिभाषा आप समझे? क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। यहां तक क्लियर है ना ये? हाँ, अब इसके बाद हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार। रुके रहो तुम लोग, मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, एकदम परेशान मत रहना। ठीक है, कविता की शोभा बढ़ेगी किससे? शब्द और अर्थों से। किससे बढ़ेगी? अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? यहां लिख लो तुम लोग, दो प्रकार लिखो, दो प्रकार।
पहला आपका होगा अर्थालंकार। क्या होगा? अर्थालंकार। और दूसरा आपका होगा बेटा शब्दालंकार। ठीक, क्या होगा? ठीक, अब इसको समझिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है बेटा, अर्थालंकार। ठीक, अब देखिए अर्थालंकार क्या होता है, पहली बात आपकी आएगी। पहले इसी से शुरुआत करें। पहले कौन सा पढ़ा है आप बताइए? अर्था पढ़ाए? चलो पहले अर्था ही पढ़ा देते हैं। इसकी परिभाषा लिखो, तुम लोग लिखोगे? ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये है विवरण चिन्ह। चलो विवरण देते हैं अर्थालंकार का। अर्थालंकार में क्या होता है कि जहां अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। अर्थ किसका होगा? शब्दों का। अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। देखिए काव्य में चमत्कार या काव्य की शोभा दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हाँ। वहां क्या होगा? अर्थालंकार। ठीक, वहां अर्थालंकार होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा हमारा कौन सा था? मिटा दे इसको, लिखिए जल्दी से, लिखिए लिखिए लिखिए। हो गया? चलिए अब इसको आप लोग पूरा लिखिएगा, बस मैं मिटा दे रहा हूं, बस सही कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे। दूसरा हमारा होगा अर्थ हो गया ना शब्दालंकार। क्या होगा? बस यहां लिखना, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। कौन सा होगा बेटा? ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे बढ़े, नोट करिए नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरव क्लास कर रहे बेटा? निष्ठा, निष्ठा क्लास कर रही कि नहीं?
चलिए मिटा दे इसको। नो सर। चलो लिख लो तो बताओ। यस सर। लिख लो तो बेटा, लिख लो तो बेटा। चलिए हो गया ना? यस सर। चलिए अब समझिए। अब देखिए शब्दालंकार तो परिभाषा तो आप पढ़ ली कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, काव्य की शोभा बढ़ जाए, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? अब शब्दालंकार के प्रकार की बात करें। शब्दालंकार, ठीक है, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कितने हैं? इसमें आपका पहला जो होता है वो होता है अनुप्रास। बेटा तुम किताब देख के बताओगे, मैं बिना किताब का बताऊंगा, ठीक। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। इसको नोट करिए, फिर एक बताते हैं। नोट करिए, याद रखिएगा कि किसके भाग है ये। हाँ, हो गया। अब देखिए पहला हमारा अनुप्रास अलंकार है। पहला कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। देखिए अनु माने होता है बार बार, क्या होता है, या पीछे, ठीक। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक, जहां वर्णों की, जहां देखिए जहां वर्णों की, वर्ण समझते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, कि आवृत्ति बार बार हो या बार बार होने से, बार बार होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, ठीक, वहां कौन सा अलंकार होगा? अभी समझा रहे तुम लोग, घबराओ मत, पहले परिभाषा भर लिख लो। आर्हान, आर्हान नोट करो बेटा इसको। यस सर, एक मिनट। हो गया? हो गया? नो सर, वेट प्लीज। वेट वेट, आई एम वेटिंग।
बाल विनोद करे, इसमें कौन सा अलंकार होगा? बताइए। तिल के कलबाल विनोद करे। हाँ? किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है? हाँ? द द फिर याद रखो क किसका कौन सा अलंकार आपका अलंकार होगा यहाँ पे? क्लियर हो गई बात क्लियर? अच्छा अब इसको डाउन से करेंगे तो पूरा हट जाएगा ना? नीचे से करिए यहाँ तक जाएगा। चलिए अगला है यमक अलंकार, कौन सा है? यमक अलंकार। ठीक है, पहले तो ये जानो कि यमक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यमक का मतलब होता है युग्म अथवा जोड़ा। ठीक, अलंकार कौन सा पढ़ रहे हैं हम? जल्दी बताओ। शब्दा में कौन सा पढ़ रहे हैं? यमक। ठीक, अब देखिए यमक अलंकार में क्या होगा कि कोई शब्द आएगा, दो बार आएगा और दोनों ही जगहों पर उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे कनक कनक के 100 गुनी, बोलिए मां घटता अधिकार। ठीक है, मैं भी आपको क्या बताया कि शब्द दो बार आएंगे, देखो एक बार और दो बार, लेकिन इन दोनों जगहों पर इनके अर्थ अलग अलग होंगे। क्या होगा? अर्थ अलग होगा। क्लियर? एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना। कनक माने सोना, कनक भवन नाम सुने हैं, और दूसरे का मतलब होता है धतूरा। ठीक, बोलिए समझ में आएगा यमक अलंकार? परिभाषा किताब से लिखिएगा, परिभाषा किताब से लिखनी है। ठीक, क्योंकि आसान है इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। हाँ, इतना समझा दिया, अब जब रिवीजन क्लास होगी नहीं समझाएगा तो पूछ लेना। पढ़ा अनुप्रास। दूसरा कौन सा पढ़ा? अब बताइए कि आप लोगों को इन दोनों में कोई दिक्कत किसी को? कंफर्म है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा, अब देखो अगला जो हमारा है, अब मेरी बात सुनो, नो सर की जगह मेरी बात भी सुनोगे। अगला हमारा है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है संश्लिष्ट या चिपका हुआ। इसका मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक, श्लेष अलंकार का पहले इसको जानिए। मान लो कोई बता दे, इसमें बता दे, क्या बताए जल्दी बताओ थोड़ा सा इसका। हाँ, इसमें होता क्या जानते हो? एक शब्द सुनो, एक ही शब्द में अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहेंगे। ठीक, एक शब्द में अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ लिखेंगे। और यमक में क्या था कि अलग शब्द दो बार आएगा। यमक अलंकार में क्या था कि एक शब्द कई बार आएगा और उसके अलग अलग अर्थ होंगे, जितनी बार आएगा उतने अर्थ होंगे। लेकिन यहाँ के शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। ठीक,
नहीं समझ रहे हो तुम लोग, हम समझ गए। तुम लोग के सर के ऊपर जा रहा है, नहीं समझ रहे हो ना? समझ रहे ना बेटा, हमको नहीं, हमको लग ही नहीं रहा तुम लोग समझ रहे हो। कितने लोग नहीं समझ रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। अरे अब कल फिर बता देंगे, परेशान मत रहिए। ये लास्ट चैप्टर है बेटा ना आप लोगों का। चलिए देखिए, इसमें बताइए पानी शब्द कितनी बार आया है इस लाइन में, और इस लाइन में कितनी कितनी बार पानी शब्द आया है? नहीं, इस दो एक एक बार आया। ओहो, इस लाइन में, इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए, कहते हैं कि रहमन पानी राखिए। पानी का अर्थ अलग अलग है। पानी गए न उभरे, मोती, मोती कहां मिलता है? पानी में। पानी का मतलब यहां जल है। मनुष्य की प्यास कैसे बुझती है? पानी माने जल। अचून, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य को इज्जत, लोग कहते हैं कि अपनी पानी, यहां पानी का मतलब इज्जत भी है। क्या है? लोग कहते हैं कि अरे इज्जत पानी बचा के रखिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक समझे कि नहीं समझे? इसको हम कल फिर से बताएंगे, लेकिन मेरी बात सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूं सुनोगे? अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से किसी को दिक्कत तो बताइए। अलंकार में मैंने आपको पढ़ाया परिभाषा, ठीक, फिर प्रकार पढ़ाई, फिर मैंने प्रकार में दो पढ़ाए, शब्द और अर्था, ठीक, फिर मैं आया शब्दा पर, इसमें भी मैंने दो बताए। कौन कौन से? अनुप्रास और यमक, ठीक। एक चल रहा है, उसका नाम है क्या? एक चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक। इतने में से जिसको जहां भी जो भी दिक्कत हो बेटा पूछ लीजिए, बाकी कल बताएंगे।